10 घोड़ा में 7 घोड़ा या 6 घोड़ा स्वस्थ है और 2-3 घोड़े जो हैं बीमार हैं, लाचार। अगर दोनों को एक साथ एक टब में कुछ खाने के लिए रख दिया जाए, अस्वस्थ घोड़ा को भी अस्वस्थ घोड़ा को भी, दोनों को छोड़ दिया जाए, क्या होगा? परिणाम देखेंगे ना, तो जो भी स्वस्थ घोड़ा है वो जबरदस्ती बाई फोर्सली सारा भोजन अपना स्वस्थ घोड़ा खाज कर मजबूत और मजबूत बन जाएगा, लेकिन बीमार घोड़ा वो नहीं खा पाएगा, जिसकी वजह से और बीमार पड़ जाएगा। तो राजा का ये काम है कि आखिर जो वो घोड़ा बीमार है कई दिनों से, वो कैसे स्वस्थ होगा, तो उसको भी अलग से अगर थोड़ा सा खाना दे दिया जाए तो खाकर 2 दिन 4 दिन 10 दिन में स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रकार से अभी लगातार लोग आरक्षण के ऊपर लोग बोलते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, लगातार लोग विरोध करता है। तो आरक्षण क्यों जरूरी है, ये सर से हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। आपका सवाल है कि आरक्षण 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 से क्यों लोगों को परेशानी है। जी। आरक्षण 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 आखिर कहीं से ना कहीं जो बुद्धिजीवी लोग जो सोच समझ कर इसको लागू किए हैं, चाहे दिए हैं पूरे भारत में, आखिर आरक्षण जो है क्यों जरूरी है, यही ना। जी। आरक्षण सचमुच में इस भारत के समाज के लिए कुछ वर्गों को देना बहुत अत्यंत जरूरी था, तभी मिला है। यह एक तरह का रिप्रेजेंट करना हुआ। जैसे अगर किसी पिता को 5 लड़के हो या 4 लड़के हो, अगर वह व्यक्ति, वह पिता जो है, एक बच्चे को अच्छा से पढ़ना, अच्छा से लिखाना, अच्छा से खान पान, अच्छा से कपड़ा दे, और 3 बच्चे को एकदम परहेज कर दे, तो उस पिता को कोई भी नहीं बोलेगा कि यह पिता सही है या एक अच्छा पिता का रोल अच्छा किया, नहीं, कोई भी कहेगा कि यह बेईमान है पिता। उसी तरीके से भारत ये जो देश में जो है, कुछ ऐसे षड्यंत्र की तरह नियम बना दिया कि हमारा कुछ समाज जो है, जिसको आप एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, वो पढ़ने से, लिखने से, शिक्षा लेने से परहेज कर दिया। वो संविधान बनाकर, वो नियम 2000 वर्ष पहले ऐसा नियम बना दिया कि अगर पढ़ता है तो उसकी जबान काट ली जाए, अगर सुनता है तो उसको शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। वो समाज शिक्षा से वंचित हो गया कई हजार वर्षों तक। खाने पीने से लेकर, उसको रहने से लेकर, जीवन की सारी कठिनाइयाँ उसको झेलना पड़ा। जब संविधान लिखने वाले में जितने भी लोग थे, वो काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ जो भी थे, और भी जो उनके साथ देने वाले, लिखने वाले थे, तो उन्हें सोचा, समझा, और इस भारत देश का पुराना इतिहास भी पढ़ा और जाना कि नहीं, कुछ चंद लोग इसको, हमारे समाज को डिप्रेस कर दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक उसको दबा दिया, उसको उठाने के लिए कौन सा तरीका किया जाए। तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया। जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा आप समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 10 घोड़ा है, 10 घोड़ा में 7 घोड़ा या 6 घोड़ा स्वस्थ है और 2-3 घोड़े जो हैं बीमार हैं, लाचार हैं, वो खा नहीं पाते हैं, चाहे बुखार से, चाहे जिस तरीके से अस्वस्थ हैं। अगर दोनों को एक साथ एक टब में कुछ खाने के लिए रख दिया जाए, अस्वस्थ घोड़ा को भी अस्वस्थ घोड़ा को भी, दोनों को छोड़ दिया जाए, क्या होगा? परिणाम देखेंगे ना, तो जो भी स्वस्थ घोड़ा है वो जबरदस्ती बाई फोर्सली सारा भोजन अपना स्वस्थ घोड़ा खाज कर मजबूत और मजबूत बन जाएगा, लेकिन बीमार घोड़ा वो नहीं खा पाएगा, जिसकी वजह से और बीमार पड़ जाएगा। तो राजा का ये काम है कि आखिर जो वो घोड़ा बीमार है कई दिनों से, वो कैसे स्वस्थ होगा, तो उसको भी अलग से अगर थोड़ा सा खाना दे दिया जाए तो खाकर 2 दिन 4 दिन 10 दिन में स्वस्थ हो जाएगा, और तब वो स्वस्थ के साथ वो लड़ सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है।
आरक्षण का मतलब सीधा अर्थ यही होता है कि उसको उठाने के लिए जो समाज ने गलती किया, कई हजार वर्षों से एक संविधान बना दिया कि इस समाज को पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद पढ़ता है तो उसकी ज़बान काट ली जाए, अगर सुन लेता है तो उसको शीशा पिघला के डाल दिया जाए। ये कैसा न्याय है, ये कैसा संविधान है जो एक मानव को चलने के लिए, रहने के लिए जो कड़ी से कड़ी सज़ा देकर उसको कई हजार वर्षों तक उसको शिक्षा से परहेज कर दीजिए।